नमो नारायण, राधे राधे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। आज हम मानस ब्रह्मंजरी के क्रम में अगले सोपान में चर्चा करते हैं कि श्री रामचरित मानस में संत तुलसीदास जी महाराज ने गुरु की वंदना करते हुए गुरु को शिव रूप में क्यों स्वीकार किया है। शुरुआत गुरु वंदना हुई है बालकांड में, जो मंगलाचरण है उसमें लिखा है, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। चर्चा हुई है कि जिस तरह से भगवान शिव जी के ललाट पर चंद्रमा आश्रय पाने के कारण संसार के लोग उस टेढ़े मेढ़े चंद्रमा की भी पूजा वंदना किया करते हैं, उसी प्रकार से गोस्वामी जी भी गुरु का आश्रय लेकर मानस की रचना प्रारंभ करते हैं कि यदि गुरु की कृपा हम पर रहेगी तो विश्व में मेरे रामचरित मानस की, चाहे वह अच्छा हो चाहे बुरा हो, संसार में पूजा होगी। ऐसा विश्वास प्रकट किया गोस्वामी जी ने, लोग इसका आदर करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने गुरु की वंदना इसलिए भी किया क्योंकि बिना गुरु कृपा के व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती, और गुरु को शिव के रूप में इसलिए नमन करते हैं क्योंकि भक्ति के स्वामी भगवान शंकर हैं और बिना भगवान शिव के प्रसन्न हुए भक्ति का प्राप्त होना असंभव है। तो बंदो गुरु पद पदुम परागा सुरुच सुभाष सरस अनुरागा। गुरु के समान कोई नहीं है। संत तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब तक भगवान शिव की आराधना नहीं होगी तब तक व्यक्ति को भक्ति नहीं मिलेगी, और जब भक्ति नहीं मिलेगी तो उनके इष्ट राम श्री गोस्वामी जी मिलेंगे कैसे। जब भक्ति मिलेगी तब तो राम मिलेंगे। भक्ति के प्रधान भावुक भगवान राम हैं, क्योंकि शिव ही राम के सबसे निकट हैं, और वही गोस्वामी जी को राम से शीघ्र मिला सकते हैं, और किसी से वही शीघ्र मिला सकता है जो उसके निकट का हो, जिसके हृदयस्थ निकटस्थ संबंध हो। तो भगवान राम का निकटस्थ संबंध भगवान प्रभु शिव से है, इसलिए गुरु को शंकर के रूप में माना है। क्योंकि राम के भी इष्ट शंकर हैं, और ये इसलिए गोस्वामी जी शंकर को प्रसन्न कर लेते हैं, तो राम का दर्शन भगवान को सहज ही गोस्वामी जी को मिल जाएगा। इसे शिव प्रसन्न, शिव सहज हैं, सरल हैं, विवेकी। तो सरलता से ऐसा विश्वास गोस्वामी जी को बन गया। इसी कारण से गोस्वामी जी ने गुरु की शिव रूप में वंदना करके राम की भी भक्ति प्राप्त कर ली, और गुरु की कृपा तथा आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। वे गुरु की अनुकंपा से भी कभी वंचित नहीं रहे। गुरु की अनुकंपा उनके ऊपर हमेशा बनी रही। इसीलिए तो रामचरितमानस में चर्चा है, विभिन्न कांडों में है, हनुमान चालीसा में भी चर्चा किया है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। अब उसी में चर्चा किया है। आगे जब सोरठा चर्चा करते हैं, सोरठा नंबर 2 में चर्चा किया है उन्होंने, मूक होई बाचाल किसके लिए प्रयोग किया है। मूक होई बाचाल, मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु सो कृपा दयाल, जासु कृपा सुदयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। गोस्वामी जी ने अपनी अथवा अपने काव्य की महानता या बड़ाई कहीं भी स्वयं जाहिर नहीं की है।
उन्होंने तो यहाँ तक लिख दिया है कि कवित विवेक एक नहीं मोरे, और सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। कभी भी अपनी प्रशंसा नहीं किया। गोस्वामी जी ने कहा है विवेक के साथ कह रहा हूँ, कविता लिखने का कोई विवेक मेरे पास नहीं है, सत्य कह रहा हूँ। ये गुरु कृपा से, भगवान नारायण की कृपा से, श्री राम की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से, गणेश भगवान की कृपा से ये हुआ है। जिस कवि में इतनी अधिक महानता होगी वह अपने आप को बड़ा कैसे लिख सकता है। जिसने साक्षात राम के दर्शन इस कलिकाल में किए हैं, ऐसा व्यक्ति महान कैसे अपने को कह सकता है। यही स्थिति है जिसके कारण गोस्वामी जी ने अन्य कवियों के समक्ष अपने आप को गूंगा बताया है और अपनी कविता को, अपने ग्रंथ को लंगड़ा बताया है। अर्थात न तो मैं बोल सकता हूँ, न ही मेरी कविता पंडितों या विद्वानों के बीच आदर ही पा सकती है, परंतु यदि ईश्वर की कृपा रही तो ये दोनों दोष समाप्त हो सकते हैं और मैं जहाँ सुंदर भाषा का प्रयोग कर सकूँगा वहीं मेरी कविता भी विद्वानों में, बड़े बड़े ग्रंथों में अग्रपूज्य हो जाएगी। ऐसा भाव है, अपने प्रति लिखा है। मैं मूक हूँ, लंगड़ा हूँ, गूंगा। इस प्रकार का जो मानस का शुरुआत करे वो कितना महान कालजयी महाकाव्य है, आप समझ सकते हैं कितना रस होगा इस मानस में। इसकी हम चर्चा नित्य के सोपानों में आपसे किया करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे।